सो हेलो ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, या फिर आपको किन एस्पेक्ट में ध्यान देना पड़ेगा, किस चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। हम ये सब चीज़ें जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। आप जब इस वीडियो को देखेंगे तभी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग हर ज़ोडिएक साइन के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए टाइमलेस रीडिंग है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो चलिए जानते हैं आपकी लाइफ में आगे क्या आ रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में आगे क्या आ रहा है। ये बिजनेस को लेके हो सकती है, काम को लेके हो सकती है, आपकी फैमिली को लेके हो सकती है, जॉब को लेके भी हो सकती है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है स्टोन सर्कल का। ओके, बर्ड, forgotten arch, ओके। सो देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले तो यहाँ पे फाइंड यूनिटी एंड कनेक्शन विद दोज टू क्लोज टू यू। सबसे पहले आपके जो अगर कलीग्स भी हैं, या तो कलीग्स हो सकते हैं या फिर कोई भी पर्सन हो ए टू जी आपकी फैमिली में, या आपके कलीग्स में हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है ए टू जी जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, तो उन पे यूनिटी बनाए रखिए, उनके साथ खड़े रहिए आप, और कनेक्शन और ज़्यादा क्लोज बिल्ड करिए उनके साथ। यस, उनके साथ कनेक्शन आपको और ज़्यादा क्लोज करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा अपना जो कम्युनिकेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, अपना रिश्ता स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अगर फैमिली में भी कुछ चीज़ें नहीं बनती है, या कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो वो समझ नहीं पाते, तो कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, उनसे बात कीजिए अच्छी तरीके से, अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करिए। फॉर द जॉब और बिजनेस, अगर किसी इंस्टीट्यूशन में है या फिर कहीं वर्क कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग भी यही है, जो लोग आपको लगता है कि ट्रस्टवर्दी है उनके साथ ही ज़्यादातर रहिए। अदरवाइज आपका जो ऑरा है वो नेगेटिव होगा काफ़ी ज़्यादा, और वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ओके, सेकंड यहाँ पे है अलाउ क्रिएटिविटी टू फ्लो फ्रीली फ्रॉम योर हार्ट। ओके, सो अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, अगर जैसे नया में कुछ भी हो सकता है, म्यूज़िक है, आर्ट है, स्केच वगैरह है, या फिर स्पोर्ट्स है कोई, या फिर मेहंदी, या फिर लड़कियों का अलग होता है थोड़ा, लाइक जो भी वो चीज़ें सीखना चाहते हैं, या फिर स्पिरिचुअलिटी में ही आगे जाना चाहते हैं किसी भी चीज़ में, तो आप फ्रीली होके उस चीज़ में जुड़ सकते हैं। जो आपका दिल चाहता है आप उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ओके, अगर आपका किसी चीज़ में काम मन नहीं लग रहा है किसी काम में, तो वो काम सही भी नहीं हो पाएगा, किसी भी कंडीशन में वो काम सही नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे आपका मन ही नहीं है वो काम सही में सही से नहीं होते हैं। तो आपका दिल जहाँ चाहता है आपके मन में झांकिए और देखिए, और फ्लो फ्रीली। आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन द एंड जो टिल द एंड आपको अपने साथ ही रहना है, और आपको अपनी चीज़ों के साथ ही, अगर आप अपनी चीज़ों के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो देर इज़ नो वे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लाइफ में आगे जाके आपको पछतावा ही मिलेगा और कुछ नहीं। टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिचार्ज व्हेन नीडेड। ओके, अगर आप किसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ये कुछ परसेंट लोगों के लिए हो सकती है, बाकी एनर्जी यहाँ काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है। कुछ लोग अगर डाउन फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अगर कनेक्शन में फेडेड हुए हैं, या फिर किसी जॉब के रिगार्डिंग उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, कहीं ट्राई करने की सोच रहे थे और नहीं हो पाया, अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो आप रेस्ट करिए। ऐसा नहीं कि आप हार मान लीजिए, हार नहीं माननी है, आप रेस्ट करिए थोड़ा और रिचार्ज करिए। ओके, आपको थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है अपने आप को, अपनी एनर्जी को रिचार्ज करिए, थोड़ा रेस्ट करिए, और फिर दुगनी तरीके से उस तरफ जाइए। क्योंकि अगर मैं रिलेशनशिप को इस तरीके से लूँ, तो आपको थोड़ा टाइम देना है। ओके, थोड़ा टाइम देना है अपने रिलेशनशिप को। अगर कोई इंसान आपसे नहीं बात कर रहा है, बाई चांस उन्हें आपकी चीज़ें नहीं समझ आ रही है, तो आप टाइम दीजिए उन्हें आराम से, उन्हें खुद ब खुद वैल्यू समझ आ जाएगी। आप अपने ऊपर काम कीजिए। इतना आप इतना ज़्यादा लो, इतना ज़्यादा डाउन फील करेंगे तो ऑब्वियसली उनको वो एनर्जी फील ही नहीं हो पाएगी कि उनको आपकी ज़रूरत है, या वो पॉजिटिव तक फील नहीं कर पाएंगे आपके लिए। वो लव, वो अफेक्शन जो उन्हें फील होना चाहिए वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप वो फील ही नहीं होने दे रहे हो उन्हें। सो दैट द रीज़न आपको आई थिंक काफ़ी ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है अभी। टेक टाइम, और फॉर द बिजनेस और समथिंग वर्क के रिगार्डिंग भी मैं यही बोलूँगी कि आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। ओके ओके,
सो फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर ऑफ लाइफ। ओके, सो बहुत सारे व्यूअर्स के लिए मैं ये बोलूँगी, जो आधे कुछ लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिकेशन लेते हैं या फिर चीज़ों पे ध्यान देते हैं, आप प्लीज़ ये पार्टी वगैरह ये वो सो इन चीज़ों से पता क्या होता है, पार्टी में जाना या फिर अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाना ये वो सो, इन सब चीज़ों से आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए हटता है, इतना ज़्यादा नहीं हटता। पर अगर आप अपनी लाइफ में जो आप पसंद करते हैं, जैसे आप कोई भी एक पर्टिकुलर थिंग है, आपको कुछ, किसी को बुक रीडिंग पसंद हो सकती है, किसी को कुछ करना, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव कर सकते हैं, ये सब चीज़ें, मेडिटेशन हो सकती है, कुछ चीज़ें और है, आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे, आपका और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप जानने की कोशिश करेंगे, और अपने आप आपका मन कब हट जाएगा दूसरी चीज़ों से आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए जॉय किसी इंसान में मत ढूंढिए, आप अपने लिए काफ़ी होने चाहिए। ओके, आप अपने लिए काफ़ी होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है आपको किसी की ज़रूरत ही हो खुश रखने के लिए। हाँ, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएंगे फिर दूसरे लोग, जब आप खुद में खुश रखना सीखोगे। ओके, सो प्लीज़ सिंपल चीज़ों में प्लेजर ढूंढिए, ना कि ये इतना ज़्यादा शोर शराबा, ये सब चीज़ें और ज़्यादा एनजाइटी देती है हमारे ब्रेन को। ओके, थिंक बिफोर मेकिंग डिसीजन। अगर कोई नया इंसान लाइफ में आ रहा है या आप दोबारा किसी को चांस दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर सोचिएगा दोबारा, आपके लिए वो जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, क्या पता वो गलत साबित हो सकता है। तो प्लीज़ सोच समझ के आप डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ में। कोई भी चीज़ें हो सकती है, वो जॉब को लेके हो सकता है, फैमिली को लेके हो सकता है, लव पार्टनर को लेके हो सकता है, या कोई एक्शन ऐसा जो आप लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप सोच समझ के लीजिएगा। और आगे भी अगर ऐसा कोई डिसीजन होता है, ये नियर फ्यूचर की रीडिंग है ऑब्वियसली, क्या आपकी लाइफ में आ रहा है, पर्सनली हर एस्पेक्ट को लेके यही है कि थिंक बिफोर मेकिंग डिसीजन, आपको सोचना ज़रूर है काफ़ी हद तक कोई डिसीजन लेने से पहले। ओके, सो ये रीडिंग लॉन्ग नहीं करते हैं। आई होप आपके पास मेरे जो चीज़ें हैं वो पहुंची हो, मैसेजेस पहुंचे हो, गाइडेंस पहुंची हो आपकी तरफ। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती हो। सो प्लीज़ अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपके साथ रेजोनेट करती हो, तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल मिलते हैं एक न्यू रीडिंग के साथ। बाय गाइज, बाय व्यूअर्स।